ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया। वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक आपदा बाढ़ है, लेकिन बाढ़ के पहले सरकार जो तैयारी कर रही है आप उसको भी तो बताने का प्रयास कीजिए अपने चैनल कि आपकी पार्टी और बीजेपी मिलके लोगों को खरीदने में लगे हैं, अपने पार्टी में शामिल करने में लगे हैं। उनके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं, ऐसा एक फिल्म में है। तेजस्वी जी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। बिहार में पहले जंगल राज था, उस जंगल राज के दौर से बाहर निकलकर मंगल राज लाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। चूहे खा के बिल्ली चली हज को माफ़ी मांगने जनता से माफ़ी मांग रहे हैं आप जी। लालू जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। इन 3 काम आप गिनाइए जदयू के कार्यकाल में जो 2015 से 20 तक हुआ। मैं 3 क्या 300 काम गिना दूंगा। आप शराब बंदी करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में क्रांति लाने का काम किया। सदर अस्पताल की बात करते हैं वो लोग, बात करते हैं जिसके ज़माने में सदर अस्पताल के बेड पर कुत्ता भौंकता था। आज आप बात करते हैं कौन सा विपक्ष का नेता कितना डोनेशन कर दिया कोरोना वॉरियर्स के लिए, जरा नाम बता दीजिए। आप करते हैं केवल आरोप लगाते हैं, आपने क्या किया वो बताइए लोगों को। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये मैं स्वघोषित उम्मीदवार नहीं हूँ। नमस्कार, मैं साहिल सांवरिया और आप देख रहे हैं एसक्यू मीडिया। कटिहार के जदयू कार्यालय में हम अभी उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन पोद्दार जी। कि निरंजन पोद्दार जी रुपोली विधानसभा के प्रभारी हैं और पूर्व में युवा प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं जदयू से ही। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सांवरिया जी, और आपके चैनल एसक्यू मीडिया के तमाम दर्शकों और आपकी पूरी टीम को आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे पता है कि हर साल बाढ़ आती है सीमांचल के एरिया में, आखिर 15 साल से आपकी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, कोई ऐसा ठोस कदम, ऐसा प्लानिंग क्यों नहीं लाया है? बाढ़ से जो इतने लोग प्रभावित होंगे या उनको जो बेघर होना पड़ेगा, भूमि उनका जो छिन जाएगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमेशा बाढ़ विस्थापितों के लिए सोचती है। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया है? सर आपकी सरकार, जब आपकी सरकार नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन क्या उसका निवारण करना भी तो सरकारी जिम्मेदारी है? जी जी बिल्कुल वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक आपदा बाढ़ है, लेकिन बाढ़ के पहले सरकार जो तैयारी कर रही है आप उसको भी तो बताने का प्रयास कीजिए अपने चैनल के माध्यम से। आरजेडी के जो भी एमएलसी थे हमने देखा कि जदयू में शामिल हुए। ऐसा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी और बीजेपी मिलके लोगों को खरीदने में लगे हैं, अपने पार्टी में शामिल करने में लगे हैं। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं, ऐसा एक फिल्म में डायलॉग था जी। आज राजद में राजद के जो पुराने नेता हैं, राजद के जो स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने राजद को सींचने का संवारने का काम किया, जो लालू जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, उन नेताओं को तेजस्वी जी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसलिए राजद के पुराने नेता तेजस्वी जी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि इनके हाथों में राजद सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह निकलकर हमारी पार्टी आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कटिहार के संदर्भ में आप बात कर रहे थे कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे 20 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में है या अन्य दल में है, वो जदयू में शामिल होने वाले हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा, क्या आपकी जो पार्टी है जदयू, क्या उसी तैयारी में अभी लगी है? जी नहीं, देखिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 15 साल में जो विकास करने का काम किया है, गांव गली सड़क मोहल्ले स्कूल कॉलेज अस्पताल, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो बिहार में पहले जंगल राज था, उस जंगल राज के दौर से बाहर निकलकर मंगल राज लाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं, जो राजद के लोग हैं, वो नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि अगर हम इस दल में रहेंगे तो हमारा आगे की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जो काम हुआ, अगर उनसे संतुष्ट लोग नहीं है तो उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को माफ़ी मांगने, जनता से माफ़ी मांग रहे हैं आप।
जब बिहार लूटा जा रहा था, जब बिहार को बर्बाद किया जा रहा था, तब आपके पिताजी ने क्यों नहीं माफ़ी मांगा? और आप माफ़ी मांगने वाले कौन होते हैं? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। लालू जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। और माफ़ी क्या, आज आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो काम किया है, चाहे आप महिलाओं के लिए ले लीजिए, युवाओं के लिए ले लीजिए, बुज़ुर्गों के लिए ले लीजिए, समाज के हर तबके के लिए, चाहे वो जाति समाज से हो, किसी भी जाति समाज से हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर लोगों के लिए काम किया है। क्या हालत थी साहब, क्या हालत थी 2005 से पहले बिहार में। आज कटिहार की बात करते हैं हम, क्योंकि हम कटिहार में रहते हैं। आज आप देख लीजिए, कटिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कटिहार में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कटिहार में एक महिला ITI है, एक पुरुष ITI है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि पूर्णिया में यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया, पुल पुलिया सड़क सभी जगह काम हो रहा है। सर मेन 3 काम आप गिनाइए जदयू के कार्यकाल में जो 2015 से 20 तक हुआ हो। मैं 3 क्या 300 काम गिना दूंगा आपको। जी आप 3। मैं 3 काम गिनाता हूँ। सबसे पहले 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही बिहार में जो शिक्षा का स्तर था उसे सुधारने का काम किया। लड़कियों को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत, साइकिल योजना के तहत उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। और जो पंचायतों में हाई स्कूल नहीं थे, वहाँ हाई स्कूल बनाने का काम किया। जिन पंचायतों में सड़क मार्ग नहीं था, सड़क मार्ग बनाने का काम किया। उसके अलावा जो अस्पताल की स्थिति दयनीय थी, उस अस्पताल को बनाने का काम किया। जिन गाँव में बिजली नहीं थी, जिन गाँव में बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया। और आज लोगों के खेत तक बिजली पहुँच गई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिन है। आज महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में देकर आज आधी आबादी प्रतिनिधित्व कर रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चाहे आप आशा दीदी को ले लीजिए, ANM बहाली को ले लीजिए। इसके अलावा आप देखिए कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दी गई। जो बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग चिंतित रहते थे, आज वह बेटी अपने कंधे पर राइफल लगाकर रात के 1 बजे गश्ती में निकलती है और हमारे समाज की सुरक्षा करती है। ये बदलाव आया है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी समाज में हर तबके के वर्ग के बारे में सोचते हैं। शराब बंदी करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में क्रांति लाने का काम किया। जिस घर में घर का मालिक, घर का मुखिया जो शराब पीकर घर में आते थे, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ मारपीट करते थे, घर का स्थिति बहुत बुरा था। आज शराबबंदी होने के कारण उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज महिलाएं अच्छे कपड़े पहन रही है, मार्केट घूम रही है, निडर होकर घूम रही है। सर आप ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी का। आपने अस्पताल के बारे में बात कहा, बहुत अच्छा आपने काम गिनाया, जो बिजली को लेके, सड़क को लेके सराहनीय काम है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। आपने अस्पताल का बात कहा, आपकी ही कटिहार में सदर अस्पताल में आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेतागण ये आरोप लगा रहे हैं कि सदर अस्पताल में जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको जो PPE किट होता है या फिर जो भी सुविधा होता है कोरोना के काम में लाने के लिए, उनको सही तरीके से मुहैया नहीं किया गया। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारी सरकार का काम, हमारा काम है काम करके दिखाना। सदर अस्पताल की बात करते हैं वो लोग, बात करते हैं जिसके ज़माने में सदर अस्पताल के बेड पर कुत्ता भौंकता था, कुत्ता सोता था। आज वो लोग सदर अस्पताल की बदहाली बता रहे हैं। सदर अस्पताल आज आप जिले में, आप कटिहार सदर अस्पताल को देख लीजिए, पहले क्या था और आज क्या है। आप जाकर देखिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लोगों को अच्छी सुविधाएं, दवाई मुहैया सब कुछ कराया जा रहा है। लेकिन कमी हम बता रहे हैं, हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि कोरोना वायरस जो महामारी है, ये महामारी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। इस पर हमारी सरकार पूरी तरह चिंतित है। आप बात करते हैं, कौन सा विपक्ष का नेता कितना डोनेशन कर दिया कोरोना वॉरियर्स के लिए, जरा नाम बता दीजिए आप। शिक्षक भी है, संस्थान भी आपका चलता है, तो जो परेशानी है कटिहार के अंदर में शिक्षक गणों की, जो उनका जो है 4 महीने से जो है कोचिंग बंद चल रहा है, उसको किराया देना पड़ रहा है रूम का, बहुत परेशानी में है, कैसे उसका हल निकलेगा? क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? देखिए, ये कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी में मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि शिक्षण संस्थान आज बंद है। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है। हमारी सरकार ने ऑनलाइन सुविधा, पढ़ाई की सुविधा की है, ऐप लॉन्च किया गया है। आज घर बैठ के बच्चा पढ़ रहे हैं। और इसके अलावे
सरकार से हम चाहते हैं, हम कटिहार के तमाम जिला के शिक्षकों को यह आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार इस विषय में सोच रही है और फेज़ 3 में इसको खोलने का काम करेगी। आप अपने हिसाब से क्या कदम उठाए हैं? कोई आंदोलन आप कर रहे हैं या किसी के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग चूँकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि कम से कम हम लोगों का जो 4 महीने का किराया है, बिजली बिल है, यह माफ़ किया जाए। हमें प्रदेश से सूचना भी मिली है कि बहुत जल्द इस पर घोषणा भी हो सकती है कि किराया और बिजली बिल माफ़ हो जाए। पोद्दार जी इस विधानसभा में भी अपने आप को आगे कैंडिडेट के रूप में कर सकते हैं। देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ और मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। चुनाव लड़ना ना लड़ना, ये मैं स्वघोषित उम्मीदवार नहीं हूँ और जिस दिन हमारे नेता को लगेगा कि इसको कहीं जगह मिलना चाहिए वो देंगे, उनको लगेगा कि नहीं अभी वक्त है तो आगे सोचा